पहली बात तो ऐसी है कि आप यूरोप में जाइए, जर्मनी जाइए, आप लंदन जाइए, किसी भी देश में जाइए, वहाँ इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर बस चलती है। हाँ। 2 बसेस जोड़ के, कभी भी 3 बसेस होती है ट्राम जैसी। ट्राम में लोहे के चक्के होते हैं, अभी वो रबर के टायर आ गए। तो उस प्रकार का एक हाईवे में दिल्ली से जयपुर बनाने के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी काम कर रहा हूँ। ये जो पानीपत के बाद जो UR2 शुरू होता है, जो द्वारका तक आता है, इससे डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से जयपुर तक मैं हाईवे बना रहा हूँ। वो केबल रहेगी, उसको लगकर 3 बसेस या 2 बसेस जोड़कर एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे और डीजल बस का जितना किराया अभी उससे 25-30% कम पैसे में लोग कंफर्ट से जाएंगे, फास्ट जाएंगे। ऐसी सिस्टम हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर ये सक्सेसफुल हो तो देश में हाईवे बनेंगे, उसमें ट्रक चलेंगे, बसेस चलेगी, डबल डेकर बसेस चलेगी और इलेक्ट्रिक या फ्यूल होगा। तो निश्चित रूप से आज 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये की डीजल, उधर इलेक्ट्रिक केवल 6-7 रुपये की लगेगी। तो बहुत बड़ी पोल्यूशन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक हमारे देश में भी जनरेट होती है और देश का फायदा होगा। आपके लिए, आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया, तो जब आप ये लैंड खरीदने जाते हैं, हाईवेज़ के लिए ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो हमेशा इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे तमिलनाडु में वो कह रहे कि यहाँ पे हाईवेज़ आया नहीं, तो आपने कहा कि आपके लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं है, इट गोज़ इनटू लिटिगेशन, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन। तो एक ज़मीन का इशू, दूसरा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, हमेशा रोड को लेके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, आप पेड़ काट रहे हैं, इतने पेड़ आपने काट लिया, इतना फॉरेस्ट वेल गया, इतने मंदिर उखाड़ दिए, इतने वाइल्ड लाइफ खराब कर दिया। ये 2 चीज़ों पे आप हमें बताएं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। एक दक्षिण में फिल्म एक्टर है, विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके, बड़े पॉपुलर है। अभी परसों औरंगाबाद के पास पैठन जगह पर हमने 100 साल पुराने बड़ के 61 वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया। वो देखने के लिए मैं गया था, सभी जगह आया है। और हमने अभी तक 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए और देश में 3,86,000 हमने ट्री लगाई, 3-3 मीटर के पेड़ लगाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ को लगाएं। तो स्वाभाविक रूप से हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉरेस्ट से हमको स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ थोड़ी तकलीफें आती, पर अभी हमारी सरकार आने के बाद काफ़ी गति आई है, अब प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। अब आपको एक बात बताओ, आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में। लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो, क्योंकि हमारा रेट जो है वो मार्केट प्राइस से 25% ज़्यादा है। और लोगों को कैश में पैसा मिल रहा है तुरंत, चेक से। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े होते ही रहते हैं। पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हम प्रॉब्लम्स को स्वीकार के जाते हैं, हमें कोई ज़्यादा अड़चन नहीं। इसीलिए तो हम आज करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर रोड का काम पूरा कर सके 8 साल में, 80,000 किलोमीटर। तो ये इसी कारण कि हमको सब बातों की सफलता मिली। फिर भी अड़चनें हैं, हम रात दिन अड़चनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, राज्य सरकार के साथ मीटिंगें करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का हमारा अप्रोच है। अभी जो बात आपने की हॉर्न की, तो हॉर्न बड़ा कान के लिए अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है कि तबला, पेटी, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, ऐसा आवाज़ आएगा हॉर्न के बजाय, ताकि वो सुनने में अच्छा लगेगा और लोग अलर्ट भी हो जाएंगे। लता मंगेशकर जी होती तो शी वुड हैव अप्रिशिएटेड इट 100%। ऐसे लता मंगेशकर जी का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था उनके परिवार से। एक छोटे भाई के रूप में उन्होंने मेरे ऊपर प्रेम करती थी और मेरे बारे में उनको बड़ा अभिमान था, क्योंकि मेरा 18 साल मुंबई में रहता था। तो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत खुशी होती। आपने वो नागपुर में वो बनाया भी ना, म्यूजिकल फाउंटेन उनके नाम से बनाया। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाउंटेन है वो। उसका इतनी ऊंचाई है, कभी आप देखने के लिए आइए। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उसका संगीत AR रहमान का है, उसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की, मराठी में नाना पाटेकर की और हिंदी में गुलजार साहब की है। और ये बनाया फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और 5 ऑस्कर विनर है जिनने उसके ऊपर काम किया है। बहुत ही अच्छा है। और उसका नाम अभी लता मंगेशकर जी का हम दे रहे हैं उसको। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।